ओके। तो आज हम लोग देखते हैं ट्रायंगल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का, ट्रायंगल्स चैप्टर 7। तो इसमें कुछ बेसिक्स हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर में बहुत ही प्रॉब्लम होता है हम लोग को, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो हमको लगता है कि आपको बहुत कम प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं इस चैप्टर का। तो फर्स्ट है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? टू ज्योमेट्रिक फिगर्स which have same shape and size are known as congruent figure। वैसा दो शेप जिसका साइज और शेप दोनों सेम हो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाता है। जैसे अगर दो हम लोग कॉइन्स ले लें, अगर 1 रुपीज़ का कॉइन है, दो कॉइन है हम लोग के पास, तो अभी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। या दो स्क्वायर है सेम साइड का, मीन्स अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ है स्क्वायर के एक साइड का, दोनों स्क्वायर अगर सेम है तो साइज भी सेम होगा और उसका शेप भी सेम होगा। तो इस तरह का जो फिगर्स होगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर। जो कि अलाइक होता है एवरी रिस्पेक्ट, मीन्स उसका एंगल इक्वल होगा, उसका साइड का लेंथ इक्वल होगा, ठीक है, शेप इक्वल होगा। फिर आता है सिमिलर फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सिमिलर फिगर किसको बोलते हैं? ज्योमेट्रिक फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर। वैसा दो फिगर जिसका शेप तो सेम हो लेकिन साइज दोनों का डिफरेंट हो। जैसे अगर हम लोग दो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड का लेंथ है वह 3 सेंटीमीटर है और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं जिसका एक साइड का लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो इस केस में क्या होगा, दोनों का शेप तो सेम है, दोनों का शेप सेम है और साथ ही साथ उसका जो एंगल है वह सब इक्वल है। दोनों छोटा हो या बड़ा ट्रायंगल हो, और छोटा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल या बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों ही केसेस में क्या होगा, एंगल तो इक्वल होगा बट जो उसका साइज होगा, लेंथ होगा, जो साइड का लेंथ होगा वह दोनों में क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर फिगर्स होंगे। ठीक है, देखने में सेम होगा लेकिन उसका जो साइज होगा दोनों का डिफरेंट होगा, इसलिए वो सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। Two congruent figures are always similar, but two similar figures are need not be congruent। दो जो congruent figures हैं वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे, लेकिन दो सिमिलर फिगर्स जरूरी नहीं हो कि वो congruent होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर। जैसे यहाँ पे छोटा लाइन लिए और यहाँ पे एक बड़ा लाइन लिए, तो यहाँ पे दोनों लाइन जो है ये दोनों क्या है, सिमिलर है, बट ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। फिर यहाँ पर एक दो स्क्वायर लिए हैं, कोई भी दो तो स्क्वायर, तो इन दोनों स्क्वायर का देखिए शेप एक जैसा है बट साइज दोनों का डिफरेंट है। एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर, कोई भी दो तो सर्कल ले लेते हैं तो वो भी क्या होता है, सिमिलर होता है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। लेकिन अगर दो हम लोग इक्वल रेडियस का अगर सर्कल भी लेते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट भी होता है और साथ ही साथ वह सिमिलर भी होता है। तो सिमिलर पॉलीगन्स किसे बोलते हैं, थोड़ा हम लोग इसके भी देखते हैं। टू पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding angles are equal and the length of their corresponding sides are proportional। अब यहाँ पर दो कंडीशन है सिमिलर होने के लिए किसी भी पॉलीगन्स को, उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए और जो साइड होना चाहिए, साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका रेशियो जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर एक 3 है दूसरा 6 है, 3/6 तो कितना हो जाएगा, 1/2। एक 9 है दूसरा 18 है तो 9/18, फिर कितना आएगा, 1/2। फिर एक तीसरा देखें हम लोग 7 और 14, तो 7/14 कितना आएगा, 1/2। तो सबका क्या होगा, रेशियो जो आएगा इक्वल आएगा। ठीक है, if two polygons are similar then we write, suppose that we have a polygon ABCD and another polygon PQRST और ये दोनों क्या है, सिमिलर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे इस सिंबल के साथ। ये जो सिंबल दिख रहा है इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, द सिंबल स्टैंड फॉर इज सिमिलर टू, इज सिमिलर टू। और ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है जिसका रेशियो इक्वल आता है, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर। ठीक है, इसका रेशियो क्या बोलेंगे हम लोग, स्केल फैक्टर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, स्केल फैक्टर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स।
Two triangles are said to be equiangular if their corresponding angles are equal. दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स मीन्स कब किसी भी दो ट्रायंगल्स को हम लोग इक्वी एंगुलर बोलेंगे, जब उन दोनों ट्रायंगल्स का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होना, जैसे ए बी सी और पी आर क्यू दो ट्रायंगल है, इसमें एंगल ए एक्स के बराबर और एंगल पी एक्स के बराबर है, यानी ए इक्वल्स टू पी है। फिर एंगल बी और आर देखो दोनों का वैल्यू सेम है, जेड जेड दोनों इक्वल हो गया। फिर एंगल सी और एंगल क्यू दोनों का वैल्यू क्या है, वाई है, तो ये भी इक्वल हो गया। तो ये ए करस्पॉन्डिंग टू बी, बी करस्पॉन्डेंस आर एंड सी करस्पॉन्डेंस क्यू, ये सब एक दूसरे करस्पॉन्डिंग है और इक्वल भी हैं। सो ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर। Okay, similar triangles. What is similar triangles? Two triangles are said to be similar to each other if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. अगर दो ट्रायंगल्स का corresponding angles equal हो जाए और उसके corresponding sides जो है वो proportional हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एस, मीन्स यह एंगल ए इस एंगल एस के इक्वल है। एंगल बी एंगल यू के इक्वल है, यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल टी के इक्वल है। तो ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल्स के। और साथ में आप देखो इसका जो साइड का लेंथ है ए बी, क्या है यहाँ पे ए बी, ये किसके इक्वल है, एस यू, मीन्स ए बी बाई एस यू इक्वल्स टू ए सी और फिर एस टी, ए सी और एस टी इन दोनों का रेशियो इक्वल है। फिर दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी सी बाई टी यू। तो इस तरह से इसके तीनों जो साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी सी और एस यू टी है ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट्स ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी इसको बोला जाता है और शॉर्ट में इसको बीपीटी भी कहते हैं। ठीक है, तो थ्योरम क्या है इसका स्टेटमेंट, ये देखते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द other two sides in distinct points, then the other two sides are divided into same ratio। अब थोड़ा समझ लेते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, यदि एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो देखो डी जो है हम लोग ड्रॉ किए हैं किसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया गया है। तो यह जो डी है दो अलग अलग पॉइंट पे कट करता है, डी और ई पॉइंट्स पे कट करता है, अदर देन टू साइड्स डिवाइड इनटू द सेम रेशियो। तो इस तरह से क्या होता है, जो ये दोनों साइड है, मीन्स जो बीसी को छोड़ के दो साइड जो बचा है ए बी और ए सी, इसको डीई जो है डीई जो है ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मीन्स ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी होगा। ठीक है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो क्या दिया है देखो, इसमें जो भी फॉर्मेट है प्रूफ करने से पहले उसको हम लोग जरूर फॉलो करेंगे। तो गिवन इसमें क्या दिया हुआ है, ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ए बी सी ट्रायंगल में डी ई जो है पैरेलल ड्रॉ किया गया किसके, बी सी के पैरेलल ड्रॉ किया गया है, एंड डी इंटरसेक्ट, और डी ई जो है ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है डी और ई पे। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए बाई ए सी, यह प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन से यहाँ पर देखो, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, बी और सी डी दोनों को क्या किया गया, ज्वाइन कर दिया गया, बी ई और सी डी इन दोनों को हम लोग ज्वाइन किए हैं। फिर ड्रॉ किए हैं ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी, इस ए बी पे हम लोग क्या किए हैं, ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, और फिर डी से डी एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया किस पे, ए सी पे। प्रूफ, अब प्रूफ हम लोग क्या देखते हैं, वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब देखो ट्रायंगल थोड़ा अच्छा समझना है, ए डी ई, यह जो ट्रायंगल है ए डी ई, इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो इसमें हम लोग बेस ए डी लिए और परपेंडिकुलर इसमें क्या लिए, हाइट ई एल।
तो इसका एरिया हो गया 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एल, क्योंकि एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर ट्रायंगल, और फिर एरिया हम लोग लेते हैं डी बी ई का, नीचे का ट्रायंगल देखो ठीक से, डी बी ई मीन्स यह डी बी ई, यह ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर देखो यह जो ट्रायंगल है इसमें जो एंगल डी बन रहा है, डी यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है, यह क्या हो रहा है हम लोग का, यह ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अब जब ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा हम लोग परपेंडिकुलर के बारे में समझ लेते हैं कि किस तरह के ट्रायंगल में कैसा परपेंडिकुलर होता है। तो जब भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका जो परपेंडिकुलर आएगा वो परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर आएगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसका जो परपेंडिकुलर होगा वह ट्रायंगल पे ही होगा, ट्रायंगल के बाउंड्री पे ही होगा। लेकिन अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जैसे यहाँ पर देखो ए सी बी, इस केस में इस एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में इसका जो परपेंडिकुलर आएगा, जो हाइट आएगा, वह ट्रायंगल से बाहर आएगा। यहाँ पर हम लोग एक्सटेंड करेंगे इस साइड को BC को, और इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए AM। लेकिन यह ध्यान रहे कि हमेशा अगर इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो तो इस समय हम लोग परपेंडिकुलर जो हाइट है वह तो AM लेंगे, लेकिन बेस के लिए BC लेंगे या CB, यहाँ से M से नहीं, केवल कहाँ से C से लेकर के B तक, इतना ही हम लोग बेस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, यह ध्यान रखना है। इसका यूज़ अभी आगे होगा, हम लोग देखते हैं। अब देखो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE, इस ट्रायंगल में DBE ट्रायंगल में हम लोग को क्या देखना है, एरिया निकालना है। तो DBE में यह जो DB है यह बेस हो जाएगा, ठीक है, और E से यह जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है EL, यह इसका परपेंडिकुलर होगा। तो बेस अगर इस ट्रायंगल का DBE ट्रायंगल का, जिसमें ये रेड लाइन दिख रहा है तुमको, वह DBE जो ट्रायंगल है, तो DBE ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होगा वह EL होगा, ठीक है ना। तो EL होगा और बेस हो गया DB। तो हम लोग यहाँ पर लिखा 1/2 DB इंटू EL। इसलिए अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब दोनों ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड कर रहे हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, क्या जरूरी है डिवाइड करने का, नहीं डिवाइड करेंगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन हम बताते हैं क्यों डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है उसमें AD/DB चाहिए, AD/DB। और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है जो दो हम लोग एरिया निकाले हैं, इसमें AD और DB है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग को AD/DB मिल सकता है। तो AD/DB मिल जाएगा यहाँ से। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस ADE में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या आएगा, AED भी बोल सकते हैं, ADE या AED। तो AED अगर ट्रायंगल का एरिया निकाले तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस AE, बेस क्या होगा हम लोग का AE, और हाइट जो है वो क्या है DM है, हाइट क्या हो गया DM। तो AE/DB। तो यहाँ से हम लोग ये ट्रायंगल के एरिया लिख लिए। फिर सेकेंड ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, इस ECD में यह जो एंगल है यह क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसलिए इसका ही परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, ट्रायंगल से बाहर, तो यह हो गया DM। तो अब इसके लिए अगर इसका ट्रायंगल का एरिया निकाले हम लोग, तो ट्रायंगल ECD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल्स टू 1/2 बेस क्या हो जाएगा हम लोग का EC, बेस क्या हो गया EC, और हाइट क्या हो जाएगा DM। तो EC/DM। ओके, अब देखो यहाँ देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल को डिवाइड कर, जो भी एरिया हम लोग निकाले उसको डिवाइड कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग मिल जाएगा EAE/EC। ठीक है, नाउ अब देखो, अब थोड़ा सा हम लोग को समझना यह है कि 9th क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बनता है, तो देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है DBE, और एक ट्रायंगल बन रहा है EDC, ठीक है, या DCE, EDC, हाँ ECD, ECD और DBE, ये दो ट्रायंगल है जिसका बेस सेम है। ठीक है, बेस क्या है DE, सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो दोनों का एरिया जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो यह जो दिख रहा है हम लोग का DBE, ट्रायंगल DBE, और यह ट्रायंगल
ECD, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ ट्रायंगल DBE एंड ECD बीइंग ऑन द सेम बेस एंड D same base DE and between the same parallels DE and BC we have area of triangle DBE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो इस हम लोग जो इक्वेशन 1, 2, 3 है इसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर हो गया तो ये दोनों भी LHS इक्वल हो गया, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, ये प्रूफ हो गया। अब ये कोरोलरी है इसमें, ठीक है, इसमें इसी रिजल्ट का यूज करके इसको प्रूफ करना होता है। तो हम लोग इसमें प्रूफ यही करना है कि AB बाई डी बराबर AE बाई EC। थोड़ा सा हम लोग फिगर देख लेते हैं, AB बाई DE, देखो AB बाई DB, AB बाई DB और AC बाई AE, इसको हम लोग को प्रूफ करना है कि इक्वल होगा। तो AB बाई DE, सॉरी यहाँ पे DB होगा, ठीक है ना, DB या AB बाई DB होगा, D गलती से लिखा गया। फ्रॉम BPT या बेसिक जो हम लोग थ्योरम पढ़े, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पास AD बाई DB बराबर AE बाई EC है। AD बाई DB प्लस 1, दोनों साइड 1 हम लोग ऐड कर दिए। दोनों साइड 1 ऐड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम नंबर ऐड किए हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग ऐड इसलिए किए हैं क्योंकि देखो DB LCM हो जाएगा DB, AD प्लस DB इक्वल्स टू EC, और यहाँ पर देखो EC कैंसिल हो जाएगा तो AE प्लस, और 1 से EC को डिवाइड करेंगे तो EC आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो EC, तो AE प्लस EC। अब AD प्लस DB को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा AB, और AE प्लस EC को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा AC, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो AD प्लस DB, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, पूरा AB मिल जाएगा, और AE प्लस EC इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा, AC मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे देखो सेकेंड में जो हम लोग को प्रूफ करना है, अब बस कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC है, तो इसको उल्टा कर देंगे DB बाई AD इक्वल्स टू EC बाई AE, क्योंकि रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो में अगर एक को उल्टा करें दूसरे को भी अगर रिवर्स कर देते हैं तो वैल्यू सेम रहता है, चेंज नहीं होता। अब दोनों साइड 1, 1 ऐड किए, फिर वही सेम प्रोसेस। अब AD प्लस DB, नीचे तो AD है तो AD प्लस DB ऐड करेंगे तो AB बाई AD, और AE प्लस EC ऐड किए तो AC बाई AE। अब फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो क्वेश्चन में जो हम लोग को दिया हुआ था जिसको हम लोग प्रूफ करना है, उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स फिर से उल्टा कर दिए, AD बाई DB AB इक्वल्स टू AE बाई AC हो जाएगा। अब नेक्स्ट कुछ समरी है, इसमें हम लोग समरी देख लेते हैं। अगर कोई भी एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में यह ध्यान आता है, देखो कि AD यह हाफ बाई DB मीन्स यह जो साइड है AD बाई DB इक्वल होगा AE बाई EC के। दूसरा जो इसका समरी हम लोग मिला AB बाई DB, AB बाई DB मीन्स यह पूरा साइड बाई हाफ साइड, फिर यह पूरा साइड AC बाई EC, AC बाई EC, और फिर लास्ट एक और है AD बाई AB, AD बाई AB मीन्स ऊपर का हाफ और ये पूरा साइड का लेंथ, फिर AE बाई AC। तो यह जो है हम लोग का यह हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे इस पे क्वेश्चन जो होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। थैंक यू।